Hello student, welcome to my channel. Today we are going to study chapter number 1 of accountancy class 11. So let's start. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, लेखांकन एक परिचय। इस चैप्टर में हम समझेंगे लेखांकन का अर्थ एवं आवश्यकता को समझ पाएंगे। लेखांकन की सूचना के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, लेखांकन सूचना के आंतरिक एवं बाहरी उपयोगकर्ताओं को पहचान सकेंगे, लेखांकन के उद्देश्य को समझ सकेंगे, लेखांकन की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे, लेखांकन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों को समझ सकेंगे। Chapter number 1 Introduction to Accounting. Over the century, accounting has remained confined to financial record keeping function of the accountant, but today rapidly changing business environment has forced the accountant to revise their role and function both within the organization and the society. The role of accountant has now shifted from the that of a mere record of transaction to that of the decision-making team. After studying this chapter, we will able to state the meaning and need of accounting, discuss accounting as a source of information, identify the internal and external user of accounting information, explain the objective of accounting, describe the role of accounting, explain the basic term used in accounting. सदियों से लेखांकन लेखापाल के बीच संबंधी हिसाब किताब रखने तक सीमित रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण ने लेखापाल को संगठन एवं समाज दोनों में अपनी भूमिका एवं कार्यों को पुनः मूल्यांकन करने के लिए बाध्य कर दिया है। लेखांकन में हम ये समझ पाएंगे कि पहले तो केवल वित्त संबंधी हिसाब किताब रखे जाते थे, लेकिन अब जो हमारे अकाउंटेंट ने जो हमारा समाज है और हमारा संगठन है, दोनों में उसके कार्य को दोबारा से मूल्यांकन करने के लिए हमको बाध्य कर दिया है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैड डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of financial character, and interpreting the result therefore with greater economic development resulting in changing role of accounting. Its scope became broader in 1966. The American Accounting Association defined accounting as the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decision by user of information. लेखांकन का अर्थ। वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने लेखांकन की परिभाषा इस प्रकार दी है। लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों को विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप लेखांकन की भूमिका एवं क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। वर्ष 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया। लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अकाउंटिंग की प्रोसेस है इकोनॉमिक इवेंट, अकाउंटिंग लिंक। लेखांकन समीकरण के आधार पर डेबिट व क्रेडिट करने के नियम। फर्स्ट, संपत्ति खाते से संबंधित। संपत्ति के मूल में वृद्धि को हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं तथा कमी को क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। सेकंड, दायित्व खाते, लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज में वृद्धि को क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे तथा कमी को डेबिट पक्ष में लिखेंगे। थर्ड, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। पूंजी में वृद्धि को क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे तथा डेफिशिएंसी यानी कमी को नाम पक्ष यानी डेबिट साइड में लिखते हैं। फोर्थ, इनकम एंड प्रॉफिट्स अकाउंट, आय एवं लाभ खाते। आय एवं लाभ में वृद्धि को क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे तथा आय एवं लाभ में कमी को
डेबिट पक्ष में लिखेंगे। 5th नंबर पे फ्रेंड्स हमारा है व्ययों एवं हानियों के खाते, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। व्यय एवं हानि में वृद्धि को डेबिट पक्ष में लिखेंगे तथा व्यय एवं हानि में कमी को जमा पक्ष यानी क्रेडिट में लिखेंगे। Rules of debit and credit. All accounts are divided into 5 categories for the purpose of recording the transaction. A. Assets, B. Liabilities, C. Capital, D. Expenses and losses, and E. Revenue and gains. Two fundamental rules are followed to record the changes in these accounts. First, for recording changes in asset and expenses losses. First, increase in asset is debited and decrease in asset is credited. Second point, increase in expenses losses is debited and decrease in expenses losses is credited. Rule number second, for recording changes in liabilities and capital revenue gains. First, increase in liabilities is credited and decrease in liabilities is debited. Second, increase in capital is credited and decrease in capital is debited. Third, increase in revenue gain is credited and decrease in revenue gain is debited. This rule applicable to the different kinds of account. लेखांकन समीकरण के आधार पर डेबिट व क्रेडिट करने के नियम। फर्स्ट, संपत्ति खाते से संबंधित। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं तथा कमी को क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। सेकंड, दायित्व खाते लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज में वृद्धि को क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे तथा कमी को डेबिट पक्ष में लिखेंगे। थर्ड, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। पूंजी में वृद्धि को क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे तथा डेफिशिएंसी यानी कमी को नाम पक्ष यानी डेबिट साइड में लिखते हैं। फोर्थ, इनकम एंड प्रॉफिट्स अकाउंट। आय एवं लाभ खाते। आय एवं लाभ में वृद्धि को क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे तथा आय एवं लाभ में कमी को डेबिट पक्ष में लिखेंगे। 5th नंबर पे फ्रेंड्स हमारा है व्ययों एवं हानियों के खाते, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। व्यय एवं हानि में वृद्धि को डेबिट पक्ष में लिखेंगे तथा व्यय एवं हानि में कमी को जमा पक्ष यानी क्रेडिट में लिखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे फर्नीचर में वृद्धि होती है तो हम उसे डेबिट साइड में दिखाएंगे। यदि हमारे लेनदार में वृद्धि यानी क्रेडिटर्स में वृद्धि होती है तो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन। द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द एसेट, liabilities and owner equity of a person or business. The accounting equation is used in double entry accounting. It shows the relationship between business assets, liabilities and equity. By using the accounting equation, we can see if our assets are financed by debt or business fund. The accounting equation is also called the balance sheet equation. So what is balance sheet equation? Parts. Our business balance sheet calculate the accounting equation. The balance sheet is a financial statement that tracks our company progress. The balance sheet has 3 parts: assets, liabilities and equity. Assets are items of value that our business owns. For example, our business bank account, company vehicles and equipment are assets. Liabilities. Liabilities are debts that are owed to others. For example, our payables are liabilities. Balance sheet equity. Balance sheet equity show our ownership in the business. If our is sole proprietor, we hold all the ownership. If there is more than one owner, we split the equity. The accounting equation require
liabilities and equity to equal assets. We can express accounting equation is equal to assets is equal to liability plus equity. Second, we can say asset is equal to stockholder equity plus liabilities. लेखांकन समीकरण का तात्पर्य प्रत्येक स्थिति में संपत्ति की राशि का पूंजी एवं दायित्वों के बराबर होता है। लेखांकन समीकरण दोहरा लेखा प्रणाली का मूल आधार है, जिसे हम इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं: सकल दायित्व बराबर संपत्तियां, या पूंजी कैपिटल प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां। ओके फ्रेंड्स, अभी बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट चुके हैं। इसका पार्ट 2 जल्दी से ही आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।